हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। UP 21 क्लास में सभी का स्वागत है। बात करने जा रहे हैं आज बहुत बड़ी अपडेट को लेकर जो आने वाली थी 15 जुलाई के लिए। सभी लोग इस खबर के लिए बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये खबर सबके सामने आ चुकी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जिस वैकेंसी का इंतजार हम सालों से कर रहे हैं, क्या अभी और उसका इंतजार करना पड़ेगा या फिर अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखो, मैं बता दूं बेटा तुम लोग के लिए कि जो वैकेंसी जिसका हम तुम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस वैकेंसी में टोटल जो भर्ती होने वाले हैं वो पोस्ट जो निर्धारित की गई हैं वह हैं 62,424। कितनी हैं? 62,424 पोस्ट के लिए इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन मैं एक बात और विशेष है इस 62,424 में, वो यह है कि ये अब तक की भारत की सभी राज्यों में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी भर्ती आज तक पुलिस विभाग में या कांस्टेबल के लिए नहीं निकाली है और इसीलिए जो है ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे राज्य में अब पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती बहुत नजदीक आ चुकी है। शुरुआत करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगी और किन किन पोस्टों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आवेदन मांगे जाएंगे और जिसका हमको सबको इंतजार है वो है कांस्टेबल। अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट है, कह सकते हैं जो आवेदन मांगे जाएंगे वो 52,699 पदों के लिए होंगे। कितने के लिए? 52,699 पद के लिए इस बार कांस्टेबल के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें कांस्टेबल, उप निरीक्षक, रेडियो ऑपरेटर, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, जेल वार्डर और खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स कोटा के सारे ही पद जो हैं इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, इस बार जो कांस्टेबल के पद आने वाले हैं वो 52,699 पद आने वाले हैं। और तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हें चाहिए मात्र एक पद। कितना चाहिए? मात्र एक पद। जितनी भी तैयारी करनी है, अब तैयारी को अपना अंतिम रूप देने का समय आ चुका है। मौज मस्ती छोड़ो और मौज मस्ती छोड़ करके पूरी तरीके से लग जाओ इस 52,699 पदों में से एक पद को अपना बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगला जो विभाग है वो है उप निरीक्षक के लिए। अगली जो भर्ती करी जाएगी वो किसके लिए करी जाएगी? उप निरीक्षक के लिए, जिसको हम SI भी बोलते हैं। ठीक है, SI की बात करी जाए तो इस समय जो है वो 2469 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। कितनी पदों पर? 2469 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी या विज्ञापन जारी होगा। ठीक है भाई, अगर हम बात करें अगली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वह रहेगी रेडियो ऑपरेटर के लिए। किसके लिए? रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसमें रेडियो ऑपरेटर की जगह भी निकलेंगी। ठीक है, तो तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है और बहुत सटीकता के साथ करनी है। मैं एक बात विशेष तौर पर बता दूं कि ये जो चैनल है अपना UP 21 क्लासेस, इसको जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके। GS की और हिंदी की अधिकतम क्लास हमारे चैनल पर मिलेंगी आपके लिए, जो UPP जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और रणनीति में सहायक होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं रेडियो ऑपरेटर की जानकारी के लिए। तो इस बार जो रेडियो ऑपरेटर के पद हैं वो 2430 पद निर्धारित किए गए हैं। कितने बेटा? 2430 पदों का निर्धारण रेडियो ऑपरेटर के लिए किया गया है। भाई अगर बात करें तो 545 जो पद हैं वो लिपिक के लिए होंगे। कितने होंगे? 545 पद लिपिक के लिए निर्धारित किए गए, यानी 545 जो है लिपिक इस भर्ती में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें, जरूरत होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। किसकी? कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आएंगी या जो पोस्ट निकलेंगी, जगह रहेंगी, वह रहेंगी 872। कितनी रहेंगी?
872 पोस्टों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चयनित किए जाएंगे या फिर उनका चयन किया जाएगा। इसके अलावा एक और भर्ती रहेगी, वो रहेगी प्रोग्रामर की। किसकी? प्रोग्रामर की। ठीक है, अगर प्रोग्रामर की बात की जाए तो प्रोग्रामर के जो टोटल पद हैं वो हैं 55 पद, यानी 55 जो लोग हैं वो प्रोग्रामर के पोस्ट बतौर उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल किए जाएंगे इसी साल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका अधिकतर बेसब्री से इंतजार रहता है वह है जेल वार्डर का। इस जेल वार्डर की भर्ती को भी जो है इसी बार इसी में शामिल किया गया, अलग से नहीं की जाएगी। और जो भर्ती निकलेंगी वह रहेंगी 2883 पोस्टों के लिए। कितने के लिए? 2883 के लिए, यानी 2883 पद जो हैं वो जेल वार्डर के लिए आरक्षित रहेंगे और उन पर जेल वार्डरों का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। भाई अगर हम बात करें स्पोर्ट्स कोटा की, खिलाड़ी की, तो खिलाड़ियों के लिए भी विशेष तौर पर जगह रखी गई है। और खिलाड़ियों की टोटल संख्या की बात करें तो ये होती है 521, यानी कि जो खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे वो कितने किए जाएंगे? 500 चयन किए जाएंगे। यानी कि बात सीधी सी ये है कि इस बार की जो भर्ती है बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती होने वाली है, बहुत ही ज्यादा पदों के साथ होने वाली है। अब मायने जो रखता है, हम लोग सुन रहे थे कि 15 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है कि भैया यूपी पुलिस के फॉर्म भरे जाने लगेंगे। कब के लिए? 15 जुलाई के लिए। लेकिन मैं तुमको बता दूं, इससे पहले कटिंग वायरल हुई थी अखबार की और उसमें दिखाया गया था कि भाई 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अभी बात चल रही थी, यानी इससे पहले जो बात चल रही थी वो टेंडर के लिए चल रही थी कि कौन कौन सी कंपनियों को टेंडर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन टेंडर का जो निर्धारण है वो 15 जुलाई के लिए नहीं हो पाया। कारण था इस दिन का छुट्टी का होना। आगे जो माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक टेंडर फाइनल हो जाएंगे। कब तक? 20 जुलाई तक टेंडर फाइनल हो जाएंगे, यानी टेंडरों का निर्धारण किसको दिया जाएगा, किस कंपनी के पास जाएगा। तो जहां तक बात करें, एक जो मुख्य कंपनी है जो अपने यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में अधिकतर ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट कराती है वह है TCS। और इसमें TCS तथा और एक कंपनी जो है शामिल है। ये बात की बात है, टेंडर जब निकलेगा तब पता चलेगा कि किस कंपनी के पास टेंडर गया है और वही कंपनी क्या कराएगी? इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन एक विशेष बात है इस बार के उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, क्या बात है इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए बात ये समझो कि एक विशेष बात यह है कि इस बार जो पेपर होगा वो एक नए मोड में होगा जिसको बोला था हाइब्रिड मोड। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड मोड। ठीक है, हाइब्रिड मोड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड मोड की बात करें हम लोग तो ये एक नया पैटर्न है एग्जाम को करवाने का या एग्जाम कंडक्ट कराने का। अब तक हम लोग देखते थे तो दो प्रकार से जो है एग्जाम हुआ करते थे, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। कौन कौन से प्रकार होते थे? या तो ऑनलाइन या फिर जो रहता था वो रहता था ऑफलाइन। यानी कि अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहा है तो आपका एग्जाम कौन सा था? ऑनलाइन था। और अगर आपका एग्जाम जो है पेपर पर हो रहा है तो आपका एग्जाम कौन सा था? ऑफलाइन एग्जाम मोड हुआ करता था। लेकिन इस बार एक नए की बात करी गई है जिसको हम सब लोग क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड की अगर हम बात करें तो इसमें विशेषता ये रहेगी कि इसमें दोनों मोड का यानी ऑफलाइन वाले का और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों का सहयोग रहेगा। कैसे करके? अब तक ऑनलाइन में क्या होता था, ये आपका जो है कंप्यूटर होता था और इस कंप्यूटर पर ही क्या रहता था? आपकी स्क्रीन रहती थी और इसकी स्क्रीन पर आपका पेपर रहता था। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका पेपर रहता था और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलते थे। इन ऑप्शन में से किसी एक को जो भी सही होता था उसको क्लिक करना होता था। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपको एक पेपर मिलता था इस तरीके से, और पेपर में यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था और उसके साथ साथ में पेपर के साथ में जो है आपको मिलती थी एक OMR सीट।
जिस पर जो है आपको सर्कल बने होते थे और उसको जो भी ABCD के हिसाब से आपका सही होता था उसको फिल करना होता था। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है और बनाया गया है हाइब्रिड मोड के लिए। किसके लिए? हाइब्रिड मोड के लिए। इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ये होगा कि आपका जो प्रश्न पत्र है, यानी प्रश्न जो है आपका प्रश्न पत्र, वह आपको दिखाई देगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन अगर हम बात करें आंसर की, ठीक है, गोले भरने की या लगाने की, तो आपको आंसर देने पड़ेंगे OMR पर, ठीक है, या OMR सीट पर, ठीक है। विशेष तौर पर यह है कि अब जो है इसी पर आंसर नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पर मिलेगा और उसका जो आंसर है वो आपको OMR सीट पर देना होगा, और यही मोड कहलाता है हाइब्रिड मोड। बेटा देखो, अब इतनी सारी जानकारी तुम लोग को मिल चुकी है। एक और अपडेट ये है कि अभी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एज में कुछ छूट मिल जाए। इस बात की कोई सरकारी जानकारी अभी तक हाथ नहीं आई है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है वैसे ही आप तक जो है इस बात की जानकारी पहुंचाई जाएगी, और जानकारी पहुंचते ही आपको जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। जो लोग अभी एज के हिसाब से अपने यूपीपी की एज के बाउंडेशन के हिसाब से बाहर निकल चुके हैं उनके लिए, ठीक है। तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है। तैयारी को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल UP21 क्लासेस पर। धन्यवाद।